Hello everyone, welcome to you all on the Gate Study 5 Plus. Here is a recruitment update from MGVCL. When you will visit the official website, that is mgvcl.com, in the career section, you can get here advertisement for centralized recruitment for the post of Vidyut Sahayak Junior Engineer Civil. You can also download the detailed notification. Here it is also mentioned this recruitment on the behalf of Discom, GS, ECL and GETCO. So student, once you will download this, तो इस तरह का आपको पीडीएफ दिख जाने वाला है, इस तरह का पीडीएफ आपको मिल जाने वाला है. तो यहाँ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. So this is the application for the post. Okay, let me use this color. So this is the application for the post of Vidyut Sahayak Junior Engineer Civil only. Okay, और ये सब चीजें लिखा है. Now student, what are the eligibility? That also we will see here. So here the qualification, candidate must have a degree through the regular mode in BE BTech. मतलब BE BTech आपका सिविल में होना चाहिए बच्चों, और एवरेज 55 मार्क्स इन द लास्ट ईयर और 2 सेमेस्टर. ओके, या तो लास्ट ईयर में 55 या लास्ट जो 2 सेमेस्टर हैं उनमें. इन केस of degree or equivalent to the BE BTech civil are also considered as per the latest list notified by UGC and AICT. In such case, the candidate has to mandatory submit the equivalent certificate issued. Okay guys, तो ये आप देख सकते हो फिक्स्ड आपके लिए इसमें यहाँ पे जो रिन्यूमरेशन रहने वाला है that will be fixed for 1 year. It will be 48,100 and for second year it will be 57,200. Okay, no other allowances or benefits. तो फिक्स है आपको 48,000 rupees for 1 year and for second year it will be 50,700. अच्छा, ये और लिखा है यहाँ स्कोप फॉर द career development. The selected candidate shall be appointed initially for the period of 2 years as विद्युत सहायक. तो आपको जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट मिलेगा विद्युत सहायक का केवल 2 ईयर के लिए, only for the 2 year. May be considered for the appointment to the post of junior engineer civil on regular establishment in the pay scale of 45,400 to 1,0200. Subject to satisfactory completion of 2 years as विद्युत सहायक. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है. अगर आप 2 साल बड़े अच्छे से काम करते हो, बहुत शानदार आपका फीडबैक है, देन मे बी यहाँ लिखा है मे बी यू विल गेट द चांस एंड यू विल अपॉइंट एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए, जिसका पूरा रेन्यूमरेशन जो रहने वाला है पे स्केल वो हो जाएगा 45,400 से लेके 1,01,000 अराउंड. ओके, रिक्वायर्ड स्किल क्या होने चाहिए बच्चों? आपको नॉर्मल you should have the knowledge of computer operations and good command over English and Gujarati language also. क्योंकि ये गुजरात का है तो देखो गुजराती लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए. क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसका मतलब ये कि अगर आप जनरल में हो बच्चों तो आपको 35 ईयर है, एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इंक्लूसिंग EWS 40 ईयर ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. द डेट ऑफ बर्थ शैल बी, जो डेट ऑफ बर्थ कंसिडर किया जाएगा वो जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था दैट इज 15 जुलाई. ओके, 15 जुलाई से कंसिडर किया जाएगा स्टूडेंट. ओके, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, नो अदर कैटेगरी. ओके बच्चों, चलिए तो इसी तरह से आप आगे चलेंगे. तो व्हेन वी विल गो नेक्स्ट, तो यहाँ आएगा अगेन फीमेल कैटेगरी 5 ईयर पर्सन विद, ये सब आपके लिए यहाँ लिखे गए हैं बच्चों, ये आप देख सकते हो. और क्या क्या वैकेंसीज है ये इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं. तो वैकेंसी 4 वैकेंसीज है MGVCL में, DGVCL में 2 वैकेंसी, इसी तरह UGVCL में 3 वैकेंसी, PGVCL 7 वैकेंसी, GETCO में 31 है और GSECL में वैकेंसीज है आपकी 15. ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गया 62. अब यहाँ पे भी ये लिखा है कि SC के लिए कितना कैटेगरी में है, ST में है, और अनरिजर्व्ड में कितना है वो सब भी यहाँ लिखा है. मेल फीमेल का भी जो है कैटेगरी आपके सामने लिखा है कि इतने कैंडिडेट मेल, इतने कैंडिडेट फीमेल, ये सब भी रेशो आपके लिए दिया है. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है. ठीक है बच्चों, तो ये PWD के लिए भी कुछ कंडीशंस दिखा है. ओके, फीस क्या है जो आपको फिल करना है, एप्लीकेशन फीस लिखा है यहाँ. ओनली ऑनलाइन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन के तरीके से ही आप फिल कर सकते हो. तो 500 रुपीज जो एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल है, और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है 250 रुपीज. ओके, कैंडिडेट हैज टू पे एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ओनली. तो यहाँ पे तो UPI भी नहीं लिखा है, मतलब 3 ऑप्शन ही है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग. इसी के थ्रू आपको पे करना है और ये रिफंड नहीं होगा, ये भी साफ लिखा है.
चलिए, आपको करना क्या है इसके लिए, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द कंपनी वेबसाइट, दैट इज मैंने स्टार्टिंग बता दिया था आपको ये। और कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक रहेंगे, लास्ट डेट 4 अगस्त तक रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपका लिखा है वो 4, द लास्ट डेट ऑन द ऑनलाइन सबमिशन ऑन 4 अगस्त 18, मतलब 6 बजे शाम को बंद हो जाएगा पोर्टल। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखा है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप देख सकते हो, जो कि बेसिक्स है। तो मेजर जो चीजें हैं वो हमने कवर कर लिया है, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी कवर्ड ऑलरेडी। चलिए, ये सब लिखा है, फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन यहाँ होगा, सेकंड टायर एग्जामिनेशन, कैंडिडेट स्कोरिंग। अच्छा, ये भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। सो चलिए, यहाँ पे कुछ और कुछ था क्या बीच में, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, यहाँ लिखा है बच्चों कि फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स विल बी इशूड हॉल टिकट फॉर द एग्जामिनेशन विच शैल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव साइट, मतलब इसी साइट से आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने का मिल जाएगा। फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट इन ऑल ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात में कहीं भी सेंटर हो सकता है। हॉल टिकट जनरेटेड शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट्स, ये सब जनरल चीजें लिखी गई है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम जो होगा, इट कंसिस्ट 100 मार्क्स, मतलब इस एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। द कैंडिडेट्स हु स्कोर 50, हु स्कोर हियर, यहाँ लिखा है, ये इरेजर यूज कर लेते हैं, हाँ, 50 एंड मोर मार्क्स, आपको 100 में से जो 50 एंड मोर मार्क्स लेके आएगा इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड 45 इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द सेकंड टायर एग्जामिनेशन। ओके, तो मतलब 2 टायर एग्जामिनेशन होने वाला है, फर्स्ट टायर सेकंड टायर। फर्स्ट टायर में आपको 100 में से 50 प्लस लाना है, और सेकंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45 प्लस लाना है, तो ही आप सेकंड टायर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। द कैंडिडेट हु स्कोर मार्क्स as above in the first tier of the exam shall only be eligible for the, ये लिख लिया हमने। After completion of the exam, the candidates can view provisional question and answer key on company website only. In case of any objection, the same can be raised on the payment of fees within the prescribed time limit। मतलब जैसा गेट में होता है, आपको कुछ चार्ज देना होगा, कुछ पे करना पड़ेगा फीस, और वहां पे आप ऑब्जेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें कुछ मिस्टेक है तो। ओके, चलिए, if any objections are received, same will be put up before subject expert for review। Okay, upon completion of the above, the list of marks obtained by each candidates will be published along the final answer key on the website of MGVCL, जिस वेबसाइट पे अभी हम है, इसी वेबसाइट पे सब आ जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड टायर एग्जामिनेशन कब होगा। तो कैंडिडेट स्कोरिंग 50, कैंडिडेट स्कोरिंग 50 एंड अबव मार्क्स इन द इन इन पेपर 1 है ना, जो टायर 1 एग्जाम था उसमें 51 अनरिजर्व्ड के लिए और 45 रिजर्व्ड के लिए, वो ही एलिजिबल है कंसिडर्ड फॉर द second tier examination। The list of eligible candidates for the second tier examination will be informed through the notification on website। The eligible candidates will be issued whole tickets for the examination which shall be downloaded from this website only। Okay, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड पेपर जो है, अच्छा, द सेकंड टायर एग्जामिनेशन विल बी अगेन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स अगेन। द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द रिक्वायरमेंट इन ऑल ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम द कैंडिडेट्स कैन व्यू प्रोविजनल, अच्छा इसमें भी वही होगा जो वहां था, इसमें भी आप शायद ऑब्जेक्ट कर सकते हो, बट वही प्रोसीजर है सेकंड टायर एग्जामिनेशन के बाद भी आपको यहाँ पे। नाउ ऑब्जेक्शन ट्रेकर फीस, द कैंडिडेट, अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रोस्टर पोजीशन बाय रेस्पेक्टिव कंपनी एंड द इंटीमेशन इन द रिगार्ड शैल बी गिवन इन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ओनली। आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा if you are selected। The name of selected candidate will be allotted in the order of merit after taking into consideration the roster position and the preference indicated by the candidate to different companies as per the requisition received। Okay, तो भी अब देखो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट ट्रैकर फीस, ये सब चीजें तो क्लियर हो चुका है हमको। नाउ आगे चलते हैं, सिलेबस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या क्या आने वाला है। तो टायर 1 एग्जाम में क्या आएगा, टायर 1 एग्जाम में आएगा आप लोगों को इंग्लिश गुजराती लैंग्वेज के लिए और रीजनिंग एज वेल एज क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। तो ये सब आपका वेटेज रहने वाला है एग्जाम टायर 1 के लिए, ये सब टायर 1 के लिए बात हो रही है। ठीक है, जनरल नॉलेज रहने वाला है गुजराती के अंदर, ये सिलेबस है जो कि आप देख सकते हो, गुजराती आना चाहिए इसके लिए।
एंड फिर सेकंड टायर एग्जामिनेशन, तो ये तो हो गया 100 मार्क्स में। अब बताओ सेकंड टायर एग्जामिनेशन के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, ओके। तो ये सारा आपका सिविल का जो टेक्निकल सिलेबस है वो आज गया। मतलब पहले में आपको केवल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और वो सब था, सेकंड में आपका टेक्निकल पूछा है, और ये सब आपका बाकी सब चीजें तो जो नॉर्मल है वो है बच्चों। तो ये आप डिटेल में देख सकते हो, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। तो जो मेन मेन चीजें हैं वो हमने कवर कर लिया है, ओके। एग्जाम का लास्ट डेट आई थिंक 4 अगस्त है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ओके। और इसके लिए बीटेक डिग्री आपके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये है कि अच्छा, पहले 2 साल के लिए आपको जो है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहना है। पहले 2 साल अगर सब कुछ अच्छा रहता है देन यू मे बी आपको एक पर्टिकुलरली जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिल जाए सिविल में, और आपको आगे भी कंटिन्यू करने दिया जा सकता है। और उस समय जब आपको परमानेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 ईयर के बाद अगर वो फाइनल ये पोस्ट देते हैं, डेजिग्नेशन देते हैं, तो उसका जो पे स्केल होगा वो 45,000 से 1,01,000 हो जाएगा। अभी के लिए फर्स्ट ईयर आपको 48,000 समथिंग कुछ मिलेगा, और सेकंड ईयर आपको 50,000 समथिंग कुछ मिलेगा। उसके अलावा और कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब दिखा है। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होगा? 2 पेपर से होगा, पेपर 1, पेपर 2, टायर 1, टायर 2। टायर 1 के अंदर आपके लिए सिलेबस में था तो टेक्निकल नहीं था, उसमें आपके लिए गुजराती है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है ना, ये सब लिखा था। और पेपर 2 के अंदर आपका टेक्निकल आएगा। लेकिन पेपर 2 के लिए आप तभी एलिजिबल हो तब आप जब आप पेपर 1 के अंदर एटलीस्ट 50 मार्क्स लेके आते हो, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 50, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45, ओके। तो ये कुछ समरी था इसका बच्चों। तो आप जरूर से, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबल हो, तो जरूर से अप्लाई करिएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को फॉर द अपकमिंग लेटेस्ट पीएसयू रिक्रूटमेंट और एनी स्टेट पीएसयू रिक्रूटमेंट। थैंक यू।